नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 4 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 4 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए दिवस के बारे में देखिए हम तो 1 सितंबर को हमने मनाया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक की मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। और 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है 2 सितंबर को। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और कल जो क्विज हुआ था 47वां, उसको लगभग 500 लोगों ने अटेम्प्ट किया था दोस्तों, जिसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो योगेश्वरी की आई है, सेकंड रैंक नैना पाठक की आई है और जो थर्ड रैंक है वो बाहुबली की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, संस्कृति विभाग की किस एकेडमी के द्वारा ग्रंथ श्रृंखला के अंतर्गत शाम ए मौसीकी का आयोजन किया जाएगा? तो ये उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उर्दू साहित्य अकादमी। बात करें उर्दू साहित्य अकादमी की तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। बात करें पंजाबी साहित्य एकेडमी की, तो पंजाबी साहित्य की एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 2013 में हुई थी, ठीक है। पंजाबी एकेडमी और भोजपुरी एकेडमी की स्थापना 2013 में की गई थी और इसके मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और कालिदास एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है, ठीक है। और कालिदास एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, 1977 में की। बात करें सीधी एकेडमी की, तो सीधी एकेडमी का मुख्यालय भी भोपाल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इकोसिस्टम फॉर आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये MPCST में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। MPCST की फुल फॉर्म क्या होती है, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये कहां पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद जिले में बने आवली घाट पुल का लोकार्पण किया। तो यह किस नदी पर स्थित है, तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नर्मदा नदी। और बात करें नर्मदा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए अमरकंटक से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, कौन कौन सी, एक तो सोन नदी निकलती है और एक नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर है, यानी 1312 किलोमीटर है। और इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, तो ये 1077 किलोमीटर है। देखिए ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर। और इसका मुहाना कहाँ पर है, तो गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है ये। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, हिरन है, तंबोली है, बनास है, चंद्रकेसर है, कानर है, वंदना है और तवा है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और ये हमारे देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और देश की बात करें तो देश में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नर्मदा नदी है। और हमारे मध्य प्रदेश में सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा जाता है, तो ये ताप्ती नदी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो बेतवा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस ने अपना स्पोर्ट्स प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये बनाया है विवेक सागर को, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, क्रिप्स के द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसकी मदद से फिंगरप्रिंट के द्वारा व्यक्ति विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है। जो बच्चे हैं तो उनमें पता किया जा सकता है कि बड़े होकर क्या बनेंगे, सिंगर बनेंगे या खिलाड़ी बनेंगे, ठीक है। और दोस्तों सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो DMIT है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। और देखिए दोस्तों, विवेक सागर एक हॉकी खिलाड़ी है, ये हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो उसमें हमारी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, तो उसका हिस्सा भी थे विवेक सागर। इनको अभी हाल ही में DSP का पद दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा।
1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है और इनको विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। विक्रम अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। प्राची यादव, हर्षवर्धन तोमर और सुनिधि चौहान, ठीक है, इन सभी को मिला है। विक्रम अवार्ड इस साल हमारे मध्य प्रदेश के 10 खिलाड़ियों को दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने की घोषणा की है। तो बुधनी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, ये शिवराज सिंह चौहान जी का विधानसभा क्षेत्र भी है बुधनी, ठीक है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बुधनी में जल्द ही फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाया जाएगा और साथ ही बुधनी के लकड़ी के खिलौने के काम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए क्लस्टर आधारित मध्यम उद्यम प्रारंभिक कराए जाएंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी विकासखंड के 100% टीकाकृत होने पर और लगभग 98 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरगोन जिले के किस विकासखंड में ITI की स्थापना की जाएगी? तो ये बड़वाह विकासखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बड़वाह विकासखंड। और दोस्तों यहाँ पर खरगोन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए, तो ये है हमारा प्यारा भारत और ये है मध्य प्रदेश और यहाँ पर है खरगोन, ठीक है, ये महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए, खरगोन जिले के बड़वाह विकासखंड के ग्राम बेड़िया में ITI की स्थापना की जा रही है। और इस संबंध में शुक्रवार को भोपाल में तथा संचालक कौशल विकास श्री जितेंद्र सिंह राजे और NTPC के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक श्री संजय मदान ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और NTPC बड़वाह ब्लॉक में लगभग 13 करोड़ 70 लाख रुपए स्थापित होने वाले ITI में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, वर्कशॉप, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर, फर्नीचर, लैब उपकरण एवं मशीनरी, लैंडस्केपिंग आदि पर खर्च किया जाएगा। और संचालक श्री जितेंद्र सिंह राजे ने बताया है कि कौशल विकास द्वारा संचालित इस शासकीय ITI की क्षमता 240 स्टूडेंट्स की होगी और इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, EC एवं COP जैसे ट्रेड सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालवा रंगमंच समिति और विश्व हिंदी एकेडमी की ओर से हिंदी सेवा सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा अभिषेक दुधैया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये डायरेक्टर है और भुज मूवी को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है और ये है अभिषेक दुधैया। तो देखिए, मालवा रंगमंच समिति और विश्व हिंदी एकेडमी की ओर से इस वर्ष भी हिंदी सेवा सम्मान समारोह कराया जा रहा है और इस वर्ष सम्मानित किए जाएंगे फिल्म भुज के लेखक निर्देशक अभिषेक दुधैया को। और मालवा रंगमंच समिति के अध्यक्ष केशव राव ने बताया कि हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत 4 सितंबर को प्रीतमलाल दुआ सभागार में होने वाले इस सम्मान समारोह में परिसंवाद, सुगम गायन और काव्यपीठ भी किया जाएगा। इस क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के सागर जिले में नया वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य। किस जिले में बनेगा? तो ये सागर जिले में बनेगा। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 30 अभ्यारण्य हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में नया वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की विगत दिनों हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। और हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को विस्तार देते हुए प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्रों में 10 नवीन अभ्यारण्य बनाए जाने के निर्देश के पालन में वन विभाग ने यह महत्वपूर्ण पहल की है। और विभाग द्वारा उत्तर सागर वन मंडल का 25,864 हेक्टेयर क्षेत्र अभ्यारण्य के लिए चुना गया है और इसका मुख्यालय सागर में होगा और इसका नाम क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य उत्तर सागर होगा। दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लक्षद्वीप। और देखिए, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य है हमारे देश में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, 5 अगस्त 2019 के पहले हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। वो कौन कौन से थे? तो एक तो जम्मू और कश्मीर थे, ठीक है, और एक लद्दाख। तो हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव को मिला दिया गया।
तो फिर कितनी केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो जम्मू और कश्मीर है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। बात करें हम यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो जम्मू है। और यहाँ बात करें हम लद्दाख की स्थापना भी कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी और इसकी राजधानी क्या है? लेह है। इसके बाद हम बात करें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की, तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की लोकेशन। फिर इसके बाद हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। फिर इसके बाद हम बात करें दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 2020 को हुई थी और इसकी राजधानी क्या है? दमन है। बात करें हमारे देश की राजधानी दिल्ली की, तो इसकी राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 को हुई थी। बात करें हम यहाँ पर लक्षद्वीप की, तो ये हमारे देश की सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? कावारती है और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और देखिए दोस्तों, कल का आंसर जो है सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया था और जो सबसे अच्छा आंसर किया है वो रोहित विश्वकर्मा और प्रिया, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है और यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी कावरती है और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में। और देखिए यहाँ पर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दिल्ली। और सबसे छोटा कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो यूपी है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन ही है, एमपीपीएससी 2015 में पूछा था, धूपगढ़ की चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए धूपगढ़ से रिलेटेड एमपीपीएससी 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।